उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के पड़ोसी देश नेपाल के भारतीय मूल के मधेसियों के अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जनमत पार्टी के संस्थापक सदस्य अब्दुल खान आज नवाबगंज क्षेत्र में भ्रमण के लिए आए। उनसे अखंड भारत न्यूज के संवाददाता मोहम्मद साहिद अंसारी से बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि नेपाल सरकार भारतीय मूल के मधेसियों के साथ सौतेला व्यवहार करती है और उनके अधिकारों से वंचित करती है। उन्होंने भारत के साथ अच्छे संबंध होने की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर नेपाल में उनकी सरकार बनेगी तो वह भारत के साथ अच्छे संबंध स्थापित करेंगे। साथ ही इस संबंध में उन्होंने नेपाल में मधेसियों पर हो रहे अत्याचार के बारे में भी बताया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अखंड भारत न्यूज। नवाबगंज बहराइच से मोहम्मद साहिद अंसारी की। मधेसियों के अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे नेपाल की जनमत पार्टी के संस्थापक सदस्य अब्दुल खान, जो कि भारतीय क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए आए। अखंड भारत न्यूज से उनकी बातचीत हुई और मधेसियों के बारे में चर्चा हुई। मधेसियों के बारे में आपका क्या ख्याल है? मधेसी अभी नेपाल के जो दक्षिणी इलाके में रहते हैं, जिनका सीमाना खास करके मेची नदी और महाकाली नदी के बीच में जो 20 जिलाएँ हैं, उसमें रहने वाले लोगों को मधेसी कहा जाता है। और वह मधेसी सदियों से नेपाल में अधिकार, पहचान और सम्मान से वंचित रहे हैं। उन्हें अनेक प्रकार की यातनाएं दी जाती है। उन्हें राजनीतिक क्षेत्र से लेकर के प्रशासनिक क्षेत्र, हर एक क्षेत्र में जो है उनको वंचित किया जाता है। रोजगारी से लेकर के और जो है राज्य पक्ष में पहुँच के सिलसिला में मधेसी बहुत ही पीछे अवस्था में नजर आते हैं। और वहीं पे भारतीय लोगों से मिलते जुलते और भारतीय और मधेसियों के रिश्ते के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, भारत और मधेसियों का रिश्ता लोग सिर्फ रोटी बेटी का कहते हैं, सिर्फ उतना ही रिश्ता नहीं है। भारत और मधेसियों का रिश्ता तो हर आयाम में है, सामाजिक रूप में, सांस्कृतिक रूप में, धार्मिक रूप में, यानी हर क्षेत्र में मधेसी भारत से एकदम घनिष्ठ रूप में रहे हैं, क्योंकि उनका परंपरा ही बहुत पुराना सिलसिला है। राजा जनक से लेकर के और आज तक कहीं न कहीं भारत के लोग और मधेश क्षेत्र के लोग, नेपाल में जो मधेश क्षेत्र है उस क्षेत्र के लोग आपस में शादी विवाह से लेकर के अनेकाओं संबंध में एक रूपता है। हालांकि उतना एक रूपता पहाड़ और हिमालय में रहे नेपालियों से नहीं है। भारत में जो लोग हैं आपका समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं? जी, भारत के लोग तो मधेसियों को एकदम समर्थन करते हैं, नहीं करने की बातें नहीं है, क्योंकि हमारा संबंध हर एक बॉर्डर क्षेत्र में रहे जो है भारतवासियों से है। हमारी बेटियां वहाँ पे हैं, वहाँ की बेटी हमारे इलाकों में है, हमारे घरों में है और हमारे लोगों के साथ में। इसलिए जनता हम लोग के साथ में है। भारत और मधेश की जनता में आपसी परस्पर व्यवहार है, संबंध है, अच्छा नेपाल सरकार जो नागरिकता विधेयक लाई, इस संबंध में आप क्या कहते हैं? इसमें क्या गलत और क्या सही है? देखिए, नेपाल सरकार जो विधेयक लागू किया है कि भारत से शादी करने पर वहाँ की बेटी यदि नेपाल में आती है बहू बन करके, तो उन्हें 7 वर्ष तक नागरिकता नहीं दिया जाए। उसके बाद में जो भी नागरिकता दिया जाए वो अंगीकृत, वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता के रूप में दिया जाए। और उसमें भी जो उनसे पैदा होने वाले बच्चों को भी नेपाल के प्रशासनिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में भी उन्हें सहभागिता नहीं कराया जाए। इस प्रकार विभेदपूर्ण जो नागरिकता विधेयक नेपाल सरकार लाया है, उसके खिलाफ हम सब मधेसी एकजुट होकर के आंदोलन कर रहे हैं। और जब तक वो विधेयक वापस नहीं होगा तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और जनमत पार्टी हर एक जिला में, मधेश के हर एक जिला में जो है अभी आंदोलन का लीडिंग कर रही है, आंदोलन को आगे बढ़ा रही है और आंदोलन हमारा जारी है। इसलिए वो विधेयक खारिज होना ही चाहिए, हमारा मांग है। इस समय कुछ विवाद जो सीमा पर हो रहा है भारत और नेपाल के साथ, बारे में इस संबंध में क्या कहना चाहिए? देखिए, भारत और नेपाल के सीमा की जो बात है, ये लॉकडाउन का काफ़ी फायदा उठा करके नेपाल सरकार भारत के बॉर्डर को सील करना चाहती है। और इस बॉर्डर पे जो है लगभग 200 से 300 मीटर की दूरी पे सशस्त्र कैंप सब खड़ा कर दिया है और उसको हटाने के पक्ष में नहीं है। हिमालय और पहाड़ में रहे नेपाली लोग
जबरन उसे बंद करने के लिए सरकार को अनेक प्रकार के दबाव दे रहे हैं और उससे एकदम प्रत्यक्ष रूप में मधेसियों को जो है नुकसान हो रहा है। मधेसी हर क्षेत्र से प्रताड़ित हो रहे हैं। आज एक बोरी मल भी नहीं मिल रहा है मधेसियों को, खाद नहीं मिल रहा है, बीज नहीं मिल रहा है, लेकिन उससे नेपाल सरकार को कोई परवाह नहीं है। जबकि भारत की यशस्वी हम लोग को यहाँ से भारत से मल, खाद, बीज, अन्य औषधि लगाए की जो भी चीज़ें हैं, जो भी रोजमर्रा की चीज़ें उनसे ले जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन नेपाल सरकार का जो भी सशस्त्र और जनपद पुलिस है वो कहीं 1 किलो चीनी तक भी नहीं ले जाने देता है। आजकल तो इस पार से उस पार भी जाने नहीं देता है। ये लॉकडाउन का नेपाल सरकार काफ़ी फायदा उठा रही है और यह भी मधेसियों के लिए खतरनाक नेपाल सरकार का कदम है। यह कदम को भी हम सब जो है लागू नहीं होने देंगे, क्योंकि भारत और मधेश का संबंध बिगड़ने का मतलब कि मधेसियों का हर एक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र से लेकर के सामाजिक क्षेत्र तक सब चीज दुखन होने की स्थिति में है। इसलिए ये नेपाल सरकार का कदम भी राष्ट्रघाती कदम है, मधेश विरोधी कदम है। इस कदम के विरुद्ध भी जनमत पार्टी जो है संघर्ष करेगी आने वाली। अगर आपकी सरकार नेपाल में बनती है तो आपका संबंध भारत के साथ कैसा रहेगा? देखिए, भारत से हमारा संबंध बहुत ही दुनिया के हर एक देश और हर एक क्षेत्र से बेहतरीन संबंध रहेगा, क्योंकि बगैर भारत के मधेसियों का उत्थान संभव ही नहीं। क्योंकि भारत से हमारा जिस प्रकार का संबंध है, आर्थिक संबंध, सामाजिक संबंध, बगैर भारत के वो संभव नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं भारत सरकार इस विषय में चूक कर रही है, क्योंकि आज तक जो भी भारत सरकार सहयोग करता है नेपाल को, वो कहीं न कहीं पहाड़ी लोगों को ही टारगेट करके वो सहयोग किया जाता है, चाहे वो राजनीतिक विषय का हो, आर्थिक विषय का हो, रोड विभाग का हो। आज देखिए नेपाल में अनेकों किस्म का रोड बनती है, लेकिन वही तराई और मधेश का जो भी अभी हुलाकी राजमार्ग है, अभी भी 30-35 वर्ष हो गया, लेकिन वो भी नहीं बन पाया है। इसलिए भारत सरकार को भी चाहिए कि मधेसियों को उसमें समेट कर जो है ले जाना चाहिए और मधेश का उत्थान, विकास, प्रगति में भी ध्यान देना चाहिए। हम सब तो सदैव भारत पक्ष में है और भारत के हर एक जो है अच्छे बेहतरीन काम में साथ में है, उसमें दो मत की बात नहीं है। आप देख रहे हैं अखंड भारत न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाला बटन दबाना ना भूलें। अखंड भारत न्यूज के लिए मोहम्मद शाहिद अंसारी की रिपोर्ट, बहराइच।